अब हम देखेंगे शेफ्ट के अटैचमेंट्स। द शेफ्ट ऑफ फीमर प्रोवाइड अटैचमेंट टू द फॉलोइंग मसल एंड इंटरमस्कुलर सेप्टा। ये इंटरमस्कुलर सेप्टा क्या है? ये इंटरमस्कुलर सेप्टा वो पॉइंट है जहां पर आकर फाइब्रस शीथ या वी कैन से डीप फेशिया आकर अटैच होता है। जो डीप फेशिया अटैच होगा उसकी वजह से आपके थाई रीजन में कंपार्टमेंट बनते हैं, और उसी के हिसाब से हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसमें। क्लियर? तो इसको इंटरमस्कुलर सेप्टा का अटैचमेंट होगा इस पे एक तो, यानी डीप फेशिया का। तो अटैचमेंट ऑफ इंटरमस्कुलर सेप्टा यानी मसल्स के बीच में जो डिवीजन बना हुआ है किसका? डीप फेशिया का। वो तो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम इज अटैच टू द मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। लीनिया एस्पेरा के मीडियल लिप से कौन अटैच होगा? मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम इज अटैच टू द लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, और लीनिया एस्पेरा के लेटरल लिप से कौन अटैच होगा? आपका लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। क्लियर? मसल अटैचमेंट की मैं बात करूं, मसल अटैचमेंट की बात करूं तो ओरिजिन होता है यहाँ पर 4 मसल्स का और इंसर्शन होता है 4 मसल्स का। ये कम ज़्यादा भी होती है, मैंने ऑन एन एवरेज बुक्स में दे रखे हैं केवल वही देखा है, कुछ अलग अलग बुक्स में अलग भी हो सकती है, लेकिन आपको ये 4 याद हो जाए तो काफ़ी है। ठीक है? ओरिजिन की मैं बात करूं तो वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस एंड आर्टिकुलरिस जेनू, ये मसल्स का यहाँ पर ओरिजिन होता है। ठीक है? जैसा मैं देख सकता हूँ यहाँ पर वास्टस लेटरलिस, ठीक है, यहाँ ग्रीन कलर तक क्या आ रहा है? कैप्सुलर लिगामेंट, यानी ये कैप्सूल में बंद रहेगा। ठीक है? उसके बाद जो रेड कलर से दिख रहा है आपको वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस मीडियलिस, ये वाला पूरा रीजन, और ये तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मसल्स का ओरिजिन हो रहा है, और लोअर एंड पर जाकर, शेफ्ट के लोअर एंड पर जाकर एक और मसल का ओरिजिन हो रहा है, दैट इज आर्टिकुलरिस जेनू। तो टोटल 4 मसल्स का ओरिजिन हो रहा है जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है? अगर मैं इंसर्शन की बात करूं तो ये 3 है, पेक्टिनियस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस। तो याद कैसे करोगे? एड 3P। कैसे याद करोगे इसको? कैसे याद रखता हूं मैं? एड 3 पैक, एड 3 पैक। तो एडक्टर के लॉन्गस भी होगी, ब्रेविस होगी और मीडियस, तीनों होंगे, छोटी बड़ी बीच की, है ना? ऐसे याद कर सकते हैं। और पेक्टिनियस, तो यहां पर हम देखते हैं किसका इंसर्शन हो रहा है, वो ब्लू कलर से दिखाया जाएगा इंसर्शन आपका। ठीक है? ब्लू कलर से। तो ये पेक्टिनियस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, ठीक है, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस, इसमें से कट गया है, यहाँ पर एडक्टर मैग्नस होगा। तो ये तीनों, ये लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर की लाइन जो दिख रही है, तो ये यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है? इंसर्शन हो रहा है। कहाँ पर? पोस्टीरियर सरफेस पर। याद रखना इंसर्शन कहाँ हो रहा है? ये पोस्टीरियर सरफेस पर। और जो ओरिजिन हो रहा है वो कौन से सरफेस से हो रहा है? एंटीरियर सरफेस से, ये याद रखना। और वैसे भी मैंने कलर कोडिंग दे दी है ओरिजिन और इंसर्शन की। तो वैसे तो ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, थाई की मसल्स पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ लेंगे, लेकिन जब बोन में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मैं शेफ्ट पे क्या क्या ओरिजिन और इंसर्शन है वो भी साथ के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर, वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि लेसर ट्रोकेंटर पर किसका इंसर्शन होता है? सॉस मेजर का भी होता है, लेसर ट्रोकेंटर का। ठीक है? ये देखिए यहाँ पर दे रखा है सॉस मेजर, देखिए यहाँ भी दे रखा है, इस वाले सरफेस पर भी। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो गई सारी बातें, ओरिजिन, इंसर्शन, 4 ओरिजिन 4 इंसर्शन, शेफ्ट की बात कर रहा हूँ। और इंटरमस्कुलर सेप्टा कौन कौन से? 2, मीडियल इंटर और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो लीनिया एस्पेरा से रिलेटेड पूछा जाता है, क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस पर इतने सारे ओरिजिन और इंसर्शन है कि इन पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो कितना है टोटल लीनियर एस्पेरा पर? आपको 9 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। कितने? 9 स्ट्रक्चर्स। 9 में यहाँ पर 3 इंसर्शन है, 3 ओरिजिन है और 3 इंटरमस्कुलर सेप्टम है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है?
इंसर्शन तो आपको पता है, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस, ये लीनिया स्पेरा पर है, पेक्टिनियस नहीं है। पेक्टिनियस है तो शेफ्ट पे, लेकिन लीनिया स्पेरा पे नहीं आता। एडक्टर ब्रेविस कहाँ है? इन द अपर पार्ट। एडक्टर लॉन्गस कहाँ है? इन द लोअर पार्ट। देखिए ये लीनिया स्पेरा का कौन सा लिप है? अगर मैं इसकी बात करूं, ये मीडियल लिप हो गया और ये लेटरल लिप हो गया ब्लैक कलर की लाइन से। इसके बाद ब्लू कलर की लाइन से, ब्लू कलर की लाइन में सबसे ऊपर क्या हो गया यहाँ पर? पेक्टिनियस। ठीक है, ब्लू कलर की लाइन पे यहाँ पे पेक्टिनियस हो गया, लेकिन पेक्टिनियस के इधर वाला ये क्या है? स्पाइरल लाइन हो गई, तो ये लीनिया स्पेरा तो नहीं है। लीनिया स्पेरा कहाँ पर है? जहां पर ये लीनियर पैरेलल बैंड बनेगा। ठीक है, लीनियर पैरेलल बैंड तो कहां से शुरू हो रहा है? एडक्टर लॉन्गस से, एडक्टर ब्रेविस। ये देखिए ब्लू कलर की ये लाइन जा रही है, ये वाली ब्लू कलर की लाइन और ये वाली। ठीक, इसके अलावा ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये आपको तीन मसल्स दिखेंगे, यहाँ पर इंसर्ट हो रही है 3 मसल्स। क्लियर? और ये आपकी हो गई ब्लू कलर की ऊपर तक एडक्टर मैग्नस। क्लियर है? फिर बात करते हैं ओरिजिन की। वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। वास्टस लेटरलिस, बाइसेप्स फीमोरिस का शॉर्ट हेड, एंड वास्टस इंटरमीडियस। ये रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, क्लियर है? ये रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, वास्टस लेटरलिस, बाइसेप्स फीमोरिस, वास्टस मीडियल इंटरमीडियस। ये 3 मसल यहाँ से आपको देखना मिल रहा है, यहाँ पे ओरिजिन है। और ये हो गई वास्टस मीडियलिस। इस वाले बॉर्डर के पास, इस वाले लिप के पास वास्टस मीडियलिस रेड कलर की लाइन दिख रही है, इधर वास्टस लेटरलिस। क्लियर? इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल इंटरमस्कुलर, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम और पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये 3 सेप्टम है। यहाँ पर ग्रीन कलर से सेप्टम दिखाया गया, लेटरल ग्रीन कलर से है, मीडियल ग्रीन कलर से है, और पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम मिडिल में जा रहा है, लेटरल और मीडियल के बीच में ये ग्रीन कलर की लाइन जो जा रही है। क्लियर? तो अब मैं इन सबको हटाऊंगा तो आपको और थोड़ा सा क्लियर ये लाइंस दिखेंगी, और आप अपने बुक में भी इसको देख सकते हैं। ये ठीक है। तो ग्रीन कलर से क्या दिखाया गया? सेप्टम, रेड कलर से ओरिजिन, और ब्लू कलर से इंसर्शन। टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए? 9 स्ट्रक्चर। ये तो बिल्कुल आप याद कर लो अच्छे से। लोअर एंड ऑफ फीमर, लोअर एंड ऑफ फीमर एनाटॉमिकल फीचर्स और अटैचमेंट कौन कौन सी है? तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है? मीडियल कॉन्डाइल, नीचे वाला एक्सटेंडेड पार्ट कौन सा था? ऐसे ऐसे मिलता है ना ये, तो ये मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल। तो ये हो गया मीडियल कॉन्डाइल डायग्राम में आपको दिख रहा है, और ये हो गया आपका लेटरल कॉन्डाइल इधर वाला। ठीक, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट, इट्स कॉल्ड मीडियल कॉपी कॉन्डाइल। इसका सबसे प्रोमिनेंट वाला पोर्शन जो है उसको बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल, जो बाहर की तरफ निकला रहेगा, और लेटरल साइड के को लेटरल एपिकॉन्डाइल। क्लियर? विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द अपर एंड ऑफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, तो मीडियल कॉन्डाइल का जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है कौन सा? मीडियल एपिकॉन्डाइल। वो किसको प्रोवाइड करता है अटैचमेंट? मीडियल कोलेटरल लिगामेंट को। लेटरल सरफेस फॉर्म्स मीडियल बाउंड्री ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फोसा। ठीक है, तो इंटरकॉन्डाइलर फोसा की मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है? इसका लेटरल सरफेस। अ प्रोजेक्शन पोस्टीरियर सुपीरियर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल इज कॉल्ड एडक्टर ट्यूबरकल। यहाँ पर क्या होता था? ये जो आती थी मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन कहाँ आके खत्म होती थी? एडक्टर ट्यूबरकल पर। विच प्रोवाइड इंसर्शन टू द स्टियल हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल। ठीक, कौन से हेड को? एडक्टर मैग्नस मसल के स्टियल हेड को। क्लियर? तो ये हो गया मीडियल कॉन्डाइल। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल के बाद अब देखते हैं हम लेटरल कॉन्डाइल के बारे में। तो मीडियल कॉन्डाइल को हमने डिस्कस किया, आप देखेंगे लेटरल कॉन्डाइल में क्या क्या है। इट इज स्टाउटर एंड स्ट्रॉन्गर देन द मीडियल कॉन्डाइल बट लेस प्रोमिनेंट। अब ये क्या है? अगर आप देखेंगे अपने पैर को टच करके देखिए तो मीडियल साइड में जो घुटना है वो थोड़ा सा निकला हुआ होता है, आपको वहां पे फील हो जाएगा। फीमर का मीडियल कॉन्डाइल ज्यादा प्रोमिनेंट होता है इन कंपैरिजन टू लेटरल। लेटरल बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, लेटरल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता बाहर की तरफ, लेकिन मीडियल साइड थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है बाहर की तरफ। तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सा है? लेटरल।
इट्स मीडियल सरफेस फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्री ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फोसा। तो यो लेटरल कॉन्डाइल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या बोलना चाह रहा है, ये मीडियल सरफेस फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्री ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फोसा। तो आपका इंटरकॉन्डाइलर फोसा कौन सा है, ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, क्लियर। तो लेटरल कॉन्डाइल का मीडियल सरफेस फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्री ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फोसा। तो इसका जो मीडियल सरफेस है किसका, लेटरल कॉन्डाइल का, तो ये इसकी बाउंड्री बना रहा है। कौन सी बाउंड्री बना रहा है, लेटरल बाउंड्री, ठीक है। जबकि मीडियल कॉन्डाइल का, मीडियल देखो यहां पर सिंपल समझो, द मीडियल सरफेस फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्री ऑफ कॉन्डाइलर फोसा। जबकि यही लैंग्वेज यहाँ यूज की गई थी, द लेटरल सरफेस फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फोसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेटरल सरफेस, तो इसका मीडियल कॉन्डाइल का लेटरल सरफेस ये था, ठीक है। लेटरल सरफेस फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री, तो ये इसकी मीडियल बाउंड्री फॉर्म कर रहा था ना, इसकी ये मीडियल बाउंड्री हो गई, और ये कौन सी बाउंड्री हो गई, लेटरल बाउंड्री हो गई। तो यही समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इंटरकॉन्डाइलर फोसा की दोनों बाउंड्रीज डिसाइड होती है किससे, लेटरल और मिडिल कॉन्डाइल से, ठीक है। द लेटरल सरफेस प्रेजेंट अ प्रोमिनेंस कॉल्ड लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो ये जो प्रोमिनेंट एरिया है ये, दैट इज कॉल्ड लेटरल एपिकॉन्डाइल, which provide attachment to the fibular collateral ligament of knee joint। knee joint के कौन से collateral ligament को, fibular collateral ligament को ये attachment provide करेगा। smooth impression above and behind the lateral epicondyle gives origin to lateral head of gastrocnemius। तो lateral head of gastrocnemius muscle, ठीक है। गैस्ट्रोनीमियस किसका पार्ट था, ट्राइसेप्स सूरे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था ना, काफ मसल जो होती है, तो वहां पर आपको एक गैस्ट्रोनीमियस आपको मसल का लेटरल हेड यहाँ पर आपको ओरिजिन होगा, ठीक है। ए ग्रूव बिलो एंड बिहाइंड द लेटरल एपिकॉन्डाइल प्रोवाइड अटैचमेंट टू द पोप्लिटियस इन एंटीरियर पार्ट। तो पोप्लिटियस मसल को भी ओरिजिन कौन देगा, प्रोवाइड अटैचमेंट, नॉट ओरिजिन, अटैचमेंट प्रोवाइड कराएगा किसको, पोप्लिटियस मसल को। द टेंडन ऑफ पोप्लिटियस ऑक्यूपाइज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस ग्रूव ड्यूरिंग द फुल फ्लेक्शन एट नी जॉइंट, ठीक है। तो पोप्लिटियस का जो टेंडन है वो इस ग्रूव में फिट हो जाता है जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड है नी, अब फ्लेक्स करोगे पीछे की तरफ पैर जाएगा तो यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। मैं ये हैंड पे बता रहा हूँ, ये नी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसको लेग कंसीडर करोगे तो फ्लेक्शन के टाइम पर तो जो पैर है, जो नी जॉइंट का पीछे वाला हिस्सा है वो ये है पोप्लिटियल फोसा, जिसको मैं क्यूबाइटल फोसा बोल रहा हूँ अपर में। तो अगर मैं इसको मानूँ लेग, तो लेग का एंटीरियर पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर ये वाला एरिया है, तो पोस्टीरियर के इधर, क्योंकि अपोजिट होता है अपर और लोअर एंड में, ठीक है। इंटरकॉन्डाइलर फोसा, ठीक है। इंटरकॉन्डाइलर फोसा कौन सा, ये, और इंटरकॉन्डाइलर नॉच भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में। इट इज डीप नॉच विच सेपरेट टू कॉन्डाइल्स पोस्टीरियरली, ठीक है। ये दोनों कॉन्डाइल्स को पोस्टीरियरली सेपरेट करता है, ये मैंने आपको इनिशियल दिखाया भी था, ठीक है। इट इज लिमिटेड पोस्टीरियरली अबव बाय इंटरकॉन्डाइलर लाइन, और ये ऊपर की तरफ इस ट्रायंगुलर पोप्लिटियस सरफेस से अलग होता है किसके थ्रू, ये ट्रायंगुलर सरफेस कौन सा, पोप्लिटियस सरफेस इंटरकॉन्डाइलर लाइन से। इट प्रेजेंट मीडियल एंड लेटरल वॉल एंड फ्लोर। तो इसका क्या है, मीडियल वॉल है, लेटरल वॉल है। मीडियल लेटरल वॉल का कंसेप्ट आपको समझ आई गया, और क्या है इसका, फ्लोर। द मीडियल वॉल ऑफ फोसा प्रोवाइड अटैचमेंट टू द अपर एंड ऑफ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो मीडियल वॉल पर कौन सा लिगामेंट अटैच होता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट in its anterior-inferior part, while the lateral wall of fossa provide attachment to the upper end of anterior cruciate ligament in its posterior-superior part। तो यहाँ पर दो लिगामेंट अटैच होते हैं इस सरफेस पर, कहाँ पर, वॉल पर, ठीक है। कौन कौन से, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। निमोनिक कैसे याद रखोगे, LAMP, मतलब लेटरल कॉन्डाइल प्रोवाइड अटैचमेंट टू द एंटीरियर क्रूशिएट ligament and medial condyle provide attachment to the posterior cruciate ligament, ठीक है। वैसे भी आपको याद रखना है कि लैंप में मीडियल जो है, मीडियल कॉन्डाइल प्रोवाइड पोस्टीरियर क्रूशिएट, तो मीडियल वॉल ऑफ फोसा प्रोवाइड अटैचमेंट टू द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर क्रूशिएट। तो मीडियल वॉल कौन बनाता था, मीडियल कॉन्डाइल का लेटरल पार्ट, यही तो बताया था अभी पिछले लेक्चर में।
द लेटरल सरफेस फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फोसा। किसका लेटरल सरफेस? मीडियल कॉन्डाइल का, ठीक है। और उसका मीडियल सरफेस फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्री ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फोसा, ये मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल बाउंड्री ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फोसा। तो इसी बात को यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो इसको LAMP से याद कर सकते हो, लेटरल कॉन्डाइल प्रोवाइड अटैचमेंट टू द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और मीडियल कॉन्डाइल प्रोवाइड टू द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। बात करते हैं आर्टिकुलर सरफेस। द लोअर एंड ऑफ फीमर प्रेजेंट अ वी शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस। ये जो एरिया है ये नीचे वाले सरफेस पर, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये वाला सरफेस, ये सरफेस जो किसके साथ? टीबिया के अपर सरफेस से अटैच होगा जॉइंट बनाने में। तो ये मैंने ब्लू कलर से जो किया है, ठीक है, ये यहाँ पर। तो ये सरफेस इस तरीके से थोड़ा सा सामने को दिखेगा, थोड़ा सा पीछे को दिखेगा और नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो लोअर एंड ऑफ फीमर प्रेजेंट अ वी शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस ऑक्यूपाइंग द एंटीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बोथ कॉन्डाइल। तो ये तो एंटीरियर सरफेस हो गया, ठीक है, और ये पोस्टीरियर सरफेस पर हो गया और एक इंफीरियर सरफेस पर भी होगा। द अपेक्स ऑफ वी इज कॉल्ड पटेलर सरफेस, ठीक है। इस वी का जो अपेक्स है उसको क्या बोलते हैं? पटेलर आर्टिकुलर सरफेस। यहाँ पर क्या, कौन सा बोन होगी? पटेला बोन यहाँ पर रखी रहती है इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर पटेला बोन रखी रहती है। अलग कलर से बना देते हैं इसको, यहाँ पर ये यहाँ पर पटेला होगा, ठीक। The apex of V is called patellar surface which occupies the anterior surface of two condyles and articulate with patella. तो anterior surface पर ये हो गया। The two links of V forms tibial surface occupy the inferior posterior surface of two condyles to combine in contact with corresponding articular surface of tibial condyle, ठीक। The patellar surface is saddle shaped. Its lateral portion is broader and extend to higher level than medial portion करस्पॉन्डिंग टू आर्टिकुलर सरफेस ऑफ पटेला। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर से क्या बना था? पटेला। पटेला का भी एक आर्टिकुलर सरफेस होगा। इधर ये फीमर का आर्टिकुलर सरफेस है, दोनों आपस में अटैच होंगे, दोनों के आर्टिकुलर सरफेस आपस में अटैच होंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो टू लिंक्स हैं वी की, तो वो कैसे जाएंगे? नीचे से पीछे की तरफ। तो पीछे से ये ऐसा दिखेगा, क्लियर। मान लीजिए आपने ये वी है, तो वी का एंटीरियर पोर्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये, ठीक है, और ये पीछे को चला जाएगा बेंड, पीछे कुछ इस तरीके का बेंड दिखेगा और एक इंफीरियर सरफेस पर दिखेगा। लोअर एंड पे अब हम देखेंगे मसल्स एंड लिगामेंट्स अटैच टू द लोअर एंड ऑफ फीमर। मसल कौन कौन सी है? 3 लोअर एंड पर, गैस्ट्रोनीमियस, प्लांटेरिस, पॉप्लिटियस, ठीक है। गैस्ट्रोनीमियस, प्लांटेरिस, पॉप्लिटियस, ये 3 मसल यहाँ पर अटैच होंगी, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन है किसका? प्लांटेरिस का, रेड कलर से दिखा रहा है। लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस का ओरिजिन है, इससे दिखा रहा है किससे? रेड कलर से। मीडियल हेड गैस्ट्रोनीमियस का, रेड कलर से। तो ये तीनों का ओरिजिन हो रहा है, ठीक। और प्लांटेरिस हो गई, गैस्ट्रोनीमियस हो गई, ठीक है। पॉप्लिटियस का इसमें नहीं दिखाया गया, उसका ओरिजिन भी यहीं से हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट की। नी जॉइंट का कैप्सूल वैसे तो नी जॉइंट पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है, देखो ग्रीन कलर की लाइन से, ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये कैप्सूलर लिगामेंट इस तरीके से कैप्सूल पूरा कवर करेगा। तो ये तो एंटीरियरली कवर करेगा और ये पोस्टीरियरली पूरा कंप्लीटली कवर करेगा। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का ओरिजिन ये इस तरीके से दिखाया गया है, देखो, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लैंप जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, लैंप, LAMP, ठीक। तो ये लेटरल कॉन्डाइल है तो LA, और ये मीडियल कॉन्डाइल है तो P। तो इसके सरफेस से, क्लियर। तो कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट अटैच अराउंड द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ फीमर। पोस्टीरियरली इट अटैच टू द इंटरकॉन्डाइलर लाइन एंड आर्टिकुलर मार्जिन्स, एंटीरियरली इट इज डेफिशिएंट। तो पोस्टीरियरली तो ये कंप्लीटली देखो कवर कर रहा है ग्रीन कलर, लेकिन एंटीरियरली कैसा है? देखो इस एरिया में एब्सेंट है ना, डेफिशिएंट है। कम्युनिकेशन ऑफ सुप्रा पटेलर बर्सा विद द साइनोवियल कैविटी ऑफ नी जॉइंट। Laterally and medially it is attached along a line 1 centimeter above the articular margin. It is important to note that groove for popliteus is intracapsular, ठीक है। तो popliteus मसल का जो ग्रूव है वो कैसा होगा? इंट्राकैप्सुलर होगा, कैप्सूल के अंदर ही होगा, ये याद रखना, ठीक। तो 3 मसल हो गई, गैस्ट्रोनीमियस, प्लांटेरिस, पॉप्लिटियस।
नी जॉइंट का कैप्सूल हो गया। अब बात करते हैं लिगामेंट की। तो लिगामेंट कौन कौन से थे, इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट कौन कौन से होंगे, LAMP। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंटीरियो इंफीरियर पार्ट में, और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पोस्टीरियो सुपीरियर पार्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो निमोनिक इसका क्या था, लेटरल कॉन्डाइल प्रोवाइड अटैचमेंट टू एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड मीडियल कॉन्डाइल प्रोवाइड अटैचमेंट टू पोस्टीरियर क्रूशिएट। तो ये वर्ड तो आप याद ही कर लो, एंटीरियर पोस्टीरियर में कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं लिगामेंट को लेके, ठीक। तो ये सेम यहाँ पर भी हमको देखने को मिल गया। और वॉल का अरेंजमेंट यहाँ देख सकते हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो इस डायग्राम में क्लियर कट हमें समझ में आ रही है। अब बात करते हैं फीमर का ऑसिफिकेशन, हमारा लास्ट पॉइंट डिस्कशन का। द फीमर ऑसिफाई फ्रॉम 5 सेंटर्स, 1 प्राइमरी एंड 4 सेकेंडरी सेंटर। टोटल कितने सेंटर से ऑसिफाई होती है, 5 सेंटर से। द प्राइमरी सेंटर अपीयर्स इन द मिड शेफ्ट, ये याद रखना है। 3 सेकेंडरी सेंटर्स अपीयर्स इन द अपर एंड, ग्रेटर ट्रोकेंटर के लिए, एक लेसर ट्रोकेंटर के लिए और एक हेड के लिए। और ये तीनों अपीयर्स आफ्टर बर्थ, ये याद रखना, बर्थ के बाद अपीयर होते हैं, ठीक है। 1 सेकेंडरी सेंटर, 3 तो यहाँ हो गए, सेकेंडरी सेंटर इज इन लोअर एंड। तो लोअर एंड के लिए केवल एक ही सेकेंडरी सेंटर है। दिस सेंटर इज यूनिक बिकॉज इट अपीयर्स ड्यूरिंग बर्थ, जस्ट बिफोर द बर्थ और 9th मंथ ऑफ इंट्रायूट्रल लाइफ। पैदा होने से कुछ टाइम पहले, या ये कह सकते हैं जस्ट बर्थ के बाद ही ये अपीयर होता है, ठीक है। इट इज मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस इन द रेडियोग्राफ इंडिकेट्स मैच्योरिटी ऑफ द फीटस, है ना। और जब फीटस, क्योंकि जस्ट बिफोर बर्थ यानी 9th मंथ पूरे होने के बाद ही ये दिखता है सेकेंडरी सेंटर के, यानी लोअर एंड ऑफ फीमर। तो ये इंडिकेट करता है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, मतलब कि फीटस पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है और अब वो किसी भी टाइम बर्थ ले सकता है। तो ये इंडिकेशन है मैच्योरिटी ऑफ फीटस का, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सेंटर इसीलिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा, लोअर एंड ऑफ फीमर वाला। तो इसी के साथ हमने फीमर की सारी मेन बातें डिस्कस कर ली हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली बोन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।